ऐसी से बड़ा कोई नहीं है अच्छा, कोई नहीं है बड़ा रहबर। आप लोग जो है ना बता रहे हैं मीडिया वाले कि हाँ अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा 15 मिनट का वक्त दे दे, लेकिन ये किसके जवाब में कहा गया था? जवाब में कहा गया प्रज्ञा ठाकुर के जवाब में कहा गया था। ऐसी छोटा स्तर अपना रहबर, अपना हक हुकूक, अपना राइट्स अभी तक के नहीं मिला है। उन सब से हम आग्रह करेंगे कि अपना रहबर, अपना वोट अपने रहबर को दो। और मैं कहता हूं अपना रहबर अच्छा रहबर, सच्चा रहबर, स्कॉलर रहबर, तेजस्वी यादव नहीं वह असदुद्दीन ओवैसी। आज वक्त आया है, आप जग जाओ, खड़े हो जाओ अपनी क़यादत के लिए, MIM के लिए, और कहो MIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, सारी कौमें साथ हैं। और इंशाअल्लाह हम हिंदुओं का भी वोट लेंगे, हमको वोट राजपूतों का भी मिलेगा, ब्राह्मणों का मिलेगा, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का भी मिलेगा वोट। इसलिए कि ओवैसी साहब जो आलमी फ्रंट पर, वर्ल्ड लेवल पर जाकर जो बात किए हैं देश के हित में, उससे सारा हिंदू मगन है और उसके बाद सारा हिंदू खुश है। हम हिंदुओं को गले लगाना चाहते हैं, वो हमको जो कहें बहकावे में आकर, लेकिन हम एक हैं, एक रहेंगे। अगर ढूंढा है कोई थोड़ा बहुत तो ओवैसी साहब। यहाँ से हमने भाइयों को भेज करके उस बहनों को भेज करके उस आतंकवादी को मरवा दिया। ये सीने में लगती है मुसलमान के। परेशानी कहाँ आ रही है, जबकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपको तो पूरी हिस्सेदारी मिल रही है ना? हिस्सेदारी तो कहते हैं सब, मगर बाद में नजरअंदाज कर देते हैं उसको। कोई ये नहीं कि ये कौन है, कौन कहाँ से आए हैं। मतलब चुनाव के समय मुसलमान चुनाव के तो बाद सब कहते हैं कि हाँ मुसलमान जो है हमारे भाई हैं, ये है वो है। और जब अभी जो है सिंदूर वाला जो मामला आया था, सिंदूर वाला मामले में कितना बड़ा झटका उसने दिया है कि यहाँ से हमने भाइयों को भेज करके उस बहनों को भेज करके उस आतंकवादी को मरवा दिया। ये सीने में लगती है मुसलमान के, सीने में लगती है। कौन पार्टी मेरा है, किसने इस चीज का विरोध किया है? कोई विरोध नहीं किया। अगर ढूंढा है कोई थोड़ा बहुत तो ओवैसी साहब, चाहे यहाँ से लेकर वो हर तरह से बदनाम भी है कि हमारे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, दोनों को एक नजर से देखना है, सबसे पहली बात है। दूसरी बात है वो दगा करते हैं। हमारी भी कभी अकल आ जाएगी तो वो भी चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन आरजेडी भी तो मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं यहाँ से, आपके विधानसभा से, तो कहे लालू जी कुछ ऐसा कर दिए जिसके वजह से लोग डर गए। सबसे पहले मास्टरों का वेतन रोका उन्होंने, मुसलमानों के वेतन रोका, जिसमें इन्होंने खुद पैसा होते हुए ब्याज पर लेके खाया उन्होंने। आज हमारा 10,000 वेतन मिलेगा, हमने 15,000 ब्याज भर दिया। ये हुआ है धोखा। उसके बाद कहा जाता है कि बाप जैसा बेटा भी वैसा ही, इसलिए उन पर यकीन कर नहीं पा रहे हैं। आगे वो कुछ करेंगे तो यकीन हो। हाँ, तो तेजस्वी यादव कह तो रहे हैं कि हम लोग आने वाले टाइम में नौकरियां देंगे और कहने के लिए तो देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। सुनिए ना, कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, मगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है, फिर किसी को तकलीफ ही ना हो। तो फिर तो आरजेडी यहाँ देखिए हर मीडिया में हर जगह खाने की बात नहीं होती, रोटी की बात नहीं होती, कपड़े की बात नहीं होती, हिंदू मुसलमान की बात होती है। तो आप भी तो कर रहे हैं ओवैसी साहब को वोट दे करके हिंदू मुसलमान वाली बात। अजीब हाल है। नहीं, जो नेता कर रहे हैं वो तो हम आपको बता रहे हैं इस चीज को। अगर हम बताने जाएं तो ये भी ले जाके कही कि जाहिद साहब जो है ना ऐसे बोल रहे हैं, तो तुम मोदी को दे दीजिए और 4 आदमी को भेज के हमको उठवा लें, तो ये भी डर है कि उसके खिलाफ ना बोले। भाई बहुत सी बात है, गांव में एक गुंडागर्द हो जाता है। असल एक पैगाम पूरे बिहार के मुसलमानों को देना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आज वक्त आया है, आप जग जाओ, खड़े हो जाओ अपनी क़यादत के लिए, MIM के लिए, और कहो MIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, सारी कौमें साथ हैं। और इंशाअल्लाह हम गैरों का भी वोट लेंगे, हिंदुओं का भी वोट लेंगे, हमको वोट राजपूतों का भी मिलेगा, ब्राह्मणों का मिलेगा, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का भी मिलेगा वोट।
इसलिए कि वैसी साहब जो आलमी फ्रंट पर वर्ल्ड लेवल पर जाकर जो बात किए हैं देश के हित में, उससे सारा हिंदू मगन है और उसके बाद सारा हिंदू खुश है। हम हिंदुओं को गले लगाना चाहते हैं, वो हमको जो कहें बहकावे में आकर, लेकिन हम एक हैं, एक रहेंगे। दूसरी बात कि बिहार के तमाम मुसलमानों को, तमाम दबे कुचलों को, उन लोगों को जिनको अपना हक हुकूक, अपना राइट्स अभी तक के नहीं मिला है, उन सब से हम आग्रह करेंगे कि अपना रहबर, अपना वोट अपने रहबर को दो। और मैं कहता हूं अपना रहबर अच्छा रहबर, सच्चा रहबर, स्कॉलर रहबर तेजस्वी यादव नहीं, वह असदुद्दीन वैसी अच्छा, वो बैरिस्टर है, बैरिस्टर नहीं है ना बैरिस्टर। जी, बैरिस्टर अब हमारा रहबर, स्कॉलर हमारा रहबर, और उससे वैसी से बड़ा कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है बड़ा रहबर। हाँ, बड़ा ओवैसी छोटा अख्तर, बड़ा ओवैसी छोटा अख्तर, अपना रहबर, अपना रहबर, अच्छा रहबर, कह रहे हैं सब कि एक होकर वोट दें। अभी ये बीजेपी जो आई थी तो बड़े अरमान से हम लोगों ने उसको स्वागत किया, बहुत अच्छा किया। नहीं चलो कोई भी है, हमारी पार्टी तो चलने से मतलब है, मगर एक चीज उसके अंदर जो आई, एक चीज जो उसके अंदर आई कि हिंदू मुसलमान की बात यहीं से उठी है। इसके पहले जितनी भी कांग्रेस पार्टी थी, वीपी सिंह थे, वो तो सब जो आए थे उस टाइम में, बड़ी मजे की बात थी, जिसमें कौम की बात थी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं। छोटे ओवैसी ने भी तो 15 मिनट की बात की थी, शुरुआत तो ज्यादातर वहीं से हुई है। शुरुआत देखिए, वो कुछ करने के बाद करते हैं, अगर कुछ आपने गलती किया उसको वो जो है ये कर देते हैं कि हाँ। एक बयान दिया था ना कि आप हमें 15 मिनट की मोहलत दे दीजिए, तो आपने सुना होगा। हिंदू मुस्लिम तो वहीं से भी शुरू हुई है। हिंदू मुस्लिम जहाँ से शुरू हुई है वो तो सबको आपने पता जो है। कहा कि अकबरुद्दीन वैसी ने जो कहा कि 15 मिनट का वक्त दे दिया जाए, ये आप लोग जो है ना बता रहे हैं मीडिया वाले कि हाँ अकबरुद्दीन वैसी ने कहा 15 मिनट का वक्त दे दे, लेकिन ये किसके जवाब में कहा गया था? किसी के जवाब में कहा गया, प्रज्ञा ठाकुर के जवाब में कहा गया था। 5 मिनट टाइम मांगा है। ये बिहार के जो है ना, क्या नाम है उनका, गिरिराज किशोर सिंह, इसका जवाब में कहा। जब गिरिराज किशोर सिंह ने कहा था हमको आधा घंटा का टाइम दिया जाए, भागल या हाँ हाँ, मालेगांव के दंगा फसादी प्रज्ञा मिश्रा, प्रज्ञा ठाकुर जो है ना, उसका जवाब में कहा गया था कि उसने कहा था कि हम आधा घंटा में पूरे हिंदुस्तान को जो है ना मुसलमानों को खारिज कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। उसके जवाब में अकबरुद्दीन वैसी ने कहा था कि तुम आधा घंटा की बात करते हो, मुझे 15 मिनट दे दो। तो ये नहीं कहा था, सुनिए, ये नहीं कहा था कि 15 मिनट में पूरे हिंदुस्तान को मार देंगे, ये नहीं कहा था, ये अल्फाज नहीं कहा था कि हम 15 मिनट में पूरे मुसलमान को मार देंगे, हिंदुस्तान के मार देंगे, हम पूरे हिंदुस्तान को जो है ना सही कर देंगे।